हाय फ्रेंड्स। आज मुझे आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करना है वो है हम जब अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टेस्ट करते रहते हैं। क्या होता है ना कि थेरेपिस्ट, हम जैसे थेरेपिस्ट कहते हैं कि उसे अपॉर्चुनिटीज़ दो, उसको मौके दो ताकि वो आपकी बात सुन सके। तो हम बच्चे को बोलते हैं जाओ किताब ला के दो, जाओ बॉल ला कर दो, जाओ प्लेट लेकर आओ। हम दिन भर मौके देते हैं और वो बहुत ज़रूरी है वो मौके देना। कई सारी बार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्पीच थेरेपिस्ट भी आपसे कहते हैं कि भाई बच्चे से बुलवाओ, जो चाहिए वो चीज़ बुलवाओ, तो बुलवा कर ही देना। तो बोलो ग्लास तो ग्लास देना, बोलो ओपन तो दरवाज़ा खोलना। तो हम बच्चों से बहुत सारी चीज़ें डिमांड करते हैं एंड जो चीज़ें करना, डिमांड करना ज़रूरी है। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जब हमें ये सुझाव मिलते हैं थेरेपिस्ट से तो हम डिमांड करते हैं, और जब हम डिमांड करने लगते हैं तो हम ना एक ऐसे हमारे अंदर वो एक किस्म से ना एक हैबिट बन जाती है कि फिर हम कॉन्स्टेंटली बच्चे को सिर्फ और सिर्फ डिमांड ही कर रहे होते हैं। पता है, जब बाकी हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं ना, जैसे हम इन जनरल जब अपने बाकी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उसमें बच्चा डिमांड करता है और फिर मदर फादर डिमांड करते हैं, तो दोनों में ना संतुलन बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा हमसे डिमांड कर रहा है, पकड़ कर लेकर जाएगा जो चीज़ चाहिए, लेकिन हम जो बच्चे से बार बार डिमांड करते हैं वो संतुलन यहाँ पर, यानी कि हम ज़्यादा मांग रहे हैं और बच्चा हमसे इतनी सारी बार नहीं मांग रहा है। तो ये डिमांड और करने का या बार बार बच्चे को पूछते रहने का जो संतुलन है, ये बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। फुल टाइम हर वक्त अगर हम बच्चे को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, हर बार उससे बुलवाते रहेंगे, चाहे बच्चे को मुश्किल भी लगे तो भी बुलवाते रहेंगे, बच्चे को बार बार स्ट्रेस में डालेंगे, थोड़े हद तक ज़रूरी है। लेकिन जब बच्चा वही दिन भर कर रहा है तो आई थिंक वो उस इस स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स में ही फंस जाएगा। मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को एक नो डिमांड टाइम, जब हम बच्चे से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, दिन भर में 2-3 बार 4 बार ऐसा टाइम दे जहाँ पर बच्चे को उसका फ्री टाइम मिल रहा है, बच्चा अपने हिसाब से अपनी चीज़ें कर रहा है जो उससे पसंद आती हैं, और उस वक्त हम उसे कोई एक्टिविटी नहीं करा रहे हैं। मुझे याद है मेरे साथ एक पेरेंट सेशन ले रहे थे और बच्चा ना ब्लॉक्स के साथ खेल रहा था, और मैंने कहा आपका बच्चा ये कर लेता है, तो बच्चा ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है। उन्होंने बच्चे को पकड़ा और बोला आंटी को ये बोल के दिखाओ, आंटी को ये करके दिखाओ। और वो भी कुछ हद तक ठीक है, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे को पूरा रिस्पेक्ट करना है। अगर मैं अपनी कोई फेवरेट मूवी देख रही हूँ और सडनली मुझे पूछो अरे रीना ये ज़रा बोल के दिखा, अरे रीना ये ज़रा करके दिखा, यू नो आई डोंट नो अगर मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ सही से, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगर बच्चा अपने खेल में खेल रहा है तो मैं कहूँगी आप अपने गेम्स खेल रहे हो, आंटी आपसे कुछ पूछना चाह रही है, क्या आप अभी करके दिखाओगे? या अगर मैं पेरेंट से पूछ रही हूँ कि आपका बच्चा ये कर पाता है, तो पेरेंट जवाब देंगे, और जब बच्चा वो कर रहा है तब हम वीडियोस ले सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उससे डिमांड नहीं करना है, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ अगर बच्चे का वो नो डिमांड टाइम है, वो फ्री टाइम है जो हमने उसे दिया हुआ है, तो थोड़ा बच्चे को भी वो टाइम मिलना ज़रूरी है। हर वक्त उसके सर पर बैठे रहना कि ये करो, ऐसा करो, ये बोलो, वो बोलो, एक तो बच्चा स्ट्रेस में जा रहा है, दूसरा एज अ पेरेंट हम खुद भी तो स्ट्रेस्ड आउट है ना। इसका मतलब है कि हम कितने चिंता में है कि ये कब बोलेगा, कब ये एक्टिविटी करने लगेगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, चिंता होती है डेफिनेटली, लेकिन अगर मैं उस स्टेट से आ रही हूँ जहाँ पर मैं इतनी एंशियस हूँ और बच्चे को बोल रही हूँ ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, और बच्चा स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो वो जो माहौल बन रहा है ना, वो माहौल भी कुछ खास फायदा नहीं करेगा। मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है और एक ही मकसद है, वो ये है कि हमें ये संतुलन बनाए रखना है। बच्चे से डिमांड करना है कि जाओ ये ला कर दो, वो ला कर दो, बच्चे से बुलवाना भी है, लेकिन कुछ वक्त बच्चे को भी ऐसा देना है जब बच्चा वो चीज़ कर रहा है जो उसे पसंद आ रही है,
और उसे थोड़ा टाइम दिन में देना है जब वो खाली बैठ सके, अपनी मर्जी की चीज़ें कर सके। और वो खाली टाइम हमें खुद को भी देना है, एज अ पेरेंट, एज अ मदर, एज अ फादर, कि इस वक्त अब मैं अपने बच्चे के माइलस्टोन्स के बारे में नहीं सोच रही हूँ। इस वक्त मैं अपने आप को रिचार्ज कर रही हूँ एज अ पेरेंट, क्योंकि मैं वो चीज़ें कर रही हूँ जो मुझे पसंद आता है। क्योंकि जब मैं खुद को रिचार्ज करूँगी और बच्चे को उसका फ्री टाइम दूंगी, जब ये दोनों में मैंने संतुलन बना लिया और फिर जाकर मैंने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिया। और अगर मैंने इंस्ट्रक्शन दिया तो टेस्ट करने के लिए नहीं कि कर पा रहा है कि नहीं, बट सिखाने के लिए कि देखो ऐसे करते हैं। एक बार हमने बोला नहीं कर पाया, फिर से हेल्प कर देंगे। दूसरी बार बोला नहीं कर पाया, फिर से हेल्प कर देंगे। तीसरी बार बोला नहीं कर पाया, फिर से हेल्प कर देंगे। और ये सिलसिला मदद करते रहने का तब तक चलता रहेगा जब तक बच्चा ना सीख ले। बच्चा कितना टाइम लगाएगा वो सीखने को नहीं पता है, लेकिन अगर मैं ये संतुलन बनाए रखूंगी जहाँ पर बच्चे को उसका टाइम मिल रहा है, मुझे मेरा टाइम मिल रहा है, और मैं बच्चे के साथ ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ तब दे रही हूँ, फुल टाइम नहीं दे रही हूँ, और मैं उसे सिखाने के लिए दे रही हूँ, चेक करने के लिए नहीं दे रही, देखो अभी तक आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, उस जोन में जाकर नहीं दे रही हूँ। मेरा काम है सिखाना बच्चे को, और धीरे धीरे बार बार दोहराने से बच्चा हर एक स्किल सीख ही जाता है। कुछ बच्चे टाइम ज़्यादा लगाते हैं, कुछ कम लगाते हैं। आई होप मैं ये जो बताना चाह रही हूँ, वो समझाना चाह रही हूँ, वो आपको क्लियर हुआ हो। मेरा सिर्फ कहना ये है कि मैं उस स्ट्रेस में जाकर बच्चे से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या इंस्ट्रक्शंस या बुलवाने से मुझे मदद नहीं होगा। जब मैं शांत हूँ, काम डाउन हूँ, और उस स्टेट में बच्चे को सिखाना चाह रही हूँ, बोलो ओपन, जब दरवाज़ा खोलते हैं बोलो ओ, वेरी गुड। बच्चा नहीं कर पा रहा है, ओके बोलो ओपन। आप जो भी कार्ड सिखा रहे हो, साइन लैंग्वेज सिखा रहे हो, जो भी करवा रहे हो, या जाओ वो लेकर आओ, वो देखो बॉल नहीं सुन रहा है, हाथ पकड़ कर लेकर आ गई। मैं सिखाना चाह रही हूँ, और मैं उस जोन से आ रही हूँ कि मैं शांत हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ। कर लिया तो ठीक है, नहीं करा तो कोई बात नहीं, मैं वापस सिखा दूंगी। मैं उस जगह से अपने अंदर से आ रही हूँ कि मैं इसे सिखाना चाहती हूँ, और मैं सिखा दूंगी या दूंगा एज अ पेरेंट, जब तक मेरा बच्चा नहीं सीखेगा। मेरी तरफ से स्ट्रेस तब आएगा जब मैं अपने आप को बर्नआउट कर दूंगी, दिन रात सिर्फ यही सोचती रहूँ, इसको कैसे कराऊं, कैसे कराऊं, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। कब ये ठीक होगा, कब मैं अपने काम पर जाऊंगी, या कब मैं वो सब कर पाऊंगी जो मैंने ड्रीम किया था। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये दोनों साथ साथ चले, कि मैं भी अपने आप को रिचार्ज करती जा रही हूँ, मैं बच्चे को भी सिखा रही हूँ, मैं नहीं वेट कर रही हूँ कि जब ये बोलने लग जाएगी तब मैं ये चीज़ करने लग जाऊंगी। मैं दोनों चीज़ें अगर साथ साथ में करके खुद को रिलैक्स रख पाऊंगी, और मैं बच्चे को भी सिखा पाऊंगी, और उस तरीके से जब मैं पूछूंगी ना बच्चे को कि दरवाज़ा खुलते हुए बोलो ओपन, बच्चा भी भाप लेता है कि आप स्ट्रेस से नहीं आ रहे हो, आप अपने शांत अंदर के क्या कहेंगे, कामनेस से आ रहे हो। और तब बच्चा भी बेहतर सीख पाता है। स्ट्रेसफुल माहौल में कोई भी नहीं सीख पाता है, ना आप सिखा पाओगे ना वो सीख पाएगा। तो मेरा सिर्फ ये था कि जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम बच्चे को नो डिमांड टाइम दें, हम अपने आप को टाइम दें, और हम वो टाइम पर सिखाएं जब हम शांत स्टेट में हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया हो। थैंक यू।